सूरज एक स्नाइपर है। वो आदमी एक प्रोफेशनल कातिल था, सबसे ऊंचे स्तर का। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बंदूक में कभी भी असली गोलियां नहीं होती थीं। सामने टारगेट था, बिल्कुल करीब, लेकिन बॉयका ने अपनी राइफल घुमाकर एक तेजी से गुजरती कार पर निशाना साधा। एक सटीक फायर, गाड़ी का शीशा टूटा और गोली सीधी टायर में जा लगी। कार पलटी, टारगेट मौके पर ही ढेर हो गया। बॉयका ने चुटकियों में अपनी एयरगन दोबारा लोड की और ऐसे गायब हुआ जैसे वहां कभी था ही नहीं। उसने सीन को इतनी सफाई से क्लीन किया कि जब एफबीआई पहुंची तो सब कुछ एक आम सड़क दुर्घटना जैसा लगा। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन बॉयका को उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसका हैंडलर खुद उसे पेमेंट लेने आने को कहेगा। किलर कंपनी के नियम थे सख्त, डायरेक्ट पेमेंट नहीं, फिर भी बॉयका समय पर बताई गई जगह पर पहुंचा। जैसे ही उसने कार से कदम बाहर रखा, एक और कातिल ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बॉयका बिजली सी फुर्ती से कार के पीछे कूदा और बाल बाल बचा। सामने वाला शूटर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा, लेकिन बॉयका को छू तक नहीं पाया। आखिरकार जब गोलियां खत्म हो गईं, तो वो बाइक पर चढ़ा और भागने लगा, बट गलती से एक बंद गली में फंस गया। जैसे ही वो पलटा, बॉयका हवा में उछलकर उस पर टूट पड़ा। अब तक सब कुछ बदल चुका था। वो कातिल जान गया था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। उसने पूरी ताकत से बॉयका से भिड़ने की कोशिश की, पर बॉयका की ट्रेनिंग के आगे वो कुछ नहीं था। बॉयका ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया, घूंसे, लातें, ग्रैपलिंग, हर मूव में परफेक्शन। आखिरी में उस कातिल ने चाकू निकाला, लेकिन बॉयका ने उसका हाथ तोड़ा, फिर एक जोरदार हेडबट से उसे बेहाल कर दिया। अब बॉयका के सवाल का वक्त था, किसने भेजा तुम्हें? लेकिन सामने वाला कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। बॉयका ने बिना देर किए उसे खत्म कर दिया, फिर हैंडलर को कॉल किया। उधर से जवाब आया, ये शायद तुझ पर ही एक प्लान्ड अटैक था। बॉयका समझ गया कि यह महज एक मिशन नहीं, बल्कि एक साजिश थी। भले ही हत्यारों की दुनिया में क्लाइंट की पहचान गुप्त रहती हो, लेकिन अब बॉयका ने तय कर लिया था, इस खेल को यहीं नहीं रुकने देगा। उसने सीन को एक्सीडेंट जैसा बना दिया और वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी रात एक और झटका मिला, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत की खबर आई। रिश्ता टूटा हुआ था, पर जज्बात अब भी जिंदा थे। अंतिम संस्कार के दिन जब सब जा चुके थे, बॉयका अकेले उसकी कब्र के पास पहुंचा। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसकी एक्स की बेस्ट फ्रेंड, जो अब शायद उसकी नई पार्टनर थी, वापस लौटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सच्चाई। वो मां बनने वाली थी, तुम्हारे बच्चे की। बॉयका सन्न रह गया। न्यूज रिपोर्ट कहती थी, 2 चोरों ने लूटपाट के दौरान उसे मार डाला। लेकिन बॉयका के दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये सब कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक भरा लग रहा था। अब बॉयका जान चुका था, ये